कोलकाता रेप और मर्डर मामले के बाद पश्चिम बंगाल सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं अब इस पर सीएम ममता बनर्जी के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार की तरफ से क्या कुछ कहा गया, चलिए आपको सुनवाते हैं। विचार के लिए इतना बड़ा बयान, एक विचार तो नहीं दे पा रहे। जब लोग सब रास्ते के ऊपर आए हैं, पूरा छात्र लोग, पूरा अभिभावक, बंगाल का जनता लोग रास्ते के ऊपर है, पूरा देश मांग रहा है, उस टाइम में ऊपर बोल रहे हैं कि इसको राजनीतिक मतलब रंग दे रहे हैं। और उसका इतना हिम्मत है, वो बोल रहे हैं कि आसाम में आग लगेगा, यूपी में आग लगेगा, पूरा देश में आग लगा देंगे। इसके ऊपर तो एफआईआर होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, देशद्रोही मामला होना चाहिए इनके ऊपर। एक मुख्यमंत्री होके, देश का एक राज्य का मुख्यमंत्री होके कैसे ये बात करते हैं? ये क्या पश्चिम बंगाल का अभिभावक है ममता बनर्जी? पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा अगर संतरासवादी है तो ममता बनर्जी है। इस तरीके का बयान आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया है, ये बंगाल को शर्मसार कर देने वाली बयान है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वोट लेकर एक सीएम के पद पर बैठे रहने वाली महिला द्वारा अगर कहा जाता है कि हम नॉर्थ ईस्ट को अशांत कर देंगे, उत्तर प्रदेश को अशांत कर देंगे, तो बहुत चिंताजनक बात है। सेंट्रल एजेंसीज को चाहिए कि ममता बनर्जी के ऊपर कड़ी निगरानी रखे, क्योंकि ये ममता बनर्जी के वॉइस के अंदर हमें बांग्लादेश की जमात के लोगों की वॉइस की बू आ रही है, एंटी इंडिया लोगों की बयान की बू आ रही है। इसलिए भारत सरकार को भी इसको ममता बनर्जी के ऊपर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी देवनाथ जुड़ गए हैं। देवनाथ, देखिए, ममता बनर्जी का बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल जलेगा तो कई राज्य जलेंगे, इसको लेकर सियासत भी जोरों पर नजर आ रही है। निंदनीय बयान जहां एक तरफ से बताया जा रहा है, दूसरी तरफ ये पूरी इंसाफ की लड़ाई पार्टी वर्सेस पार्टी की हो गई है। बीते दिनों हमने देखा नबन्ना अभियान में किस तरह से जो छात्रों की तरफ से ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की गई थी, आज टीएमसी के जो समर्थक छात्र है वो पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले हैं। बीजेपी का कल से धरना प्रदर्शन जारी है। क्या जानकारियां, क्या तस्वीर बंगाल से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है? देखिए, ट्रेनी डॉक्टर को लेकर के अब विरोध प्रदर्शन का एक नया दौर शुरू हुआ है। इस दौर में अब टीएमसी भी शामिल हो गई है। टीएमसी की भी महिला विंग प्रदर्शन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो महिला विंग है वो ह्यूमन राइट कमीशन वुमेन क्लब उस पर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इन सब के बीच दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। कोलकाता में संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई अब तक लगभग 120 घंटे की पूछताछ कर चुकी है, 120 घंटे की पूछताछ, और लगभग 120 लोगों से पूछताछ हो गई है। जाहिर सी बात है कि सीबीआई अभी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन जांच की दिशा जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसके बाद ममता सरकार भी ये समझ रही है कि अब सरकार को जनता के बीच जाना चाहिए, अपनी छवि साफ करना पड़ेगा, क्योंकि लोग ये आरोप लगा रहे हैं, महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि जिस तरीके से सरकार निपटना चाहिए था सरकार को, वो उस ढंग से नहीं निपटी। जाहिर सी बात है कि ममता को समझ में आना है कि जो जनाक्रोश है वो एक नए लेवल पे, एक नए दौर में पहुंच रहा है, और उसको साफ करने के लिए, उस पर दाग धोने के लिए महिला विंग जो तृणमूल कांग्रेस की है वो अब सड़कों पर होंगी और लोगों को समझाएंगे कि बलात्कार के लिए कठोर कानून बनाया जाए, लेकिन आरजीकर के बारे में बात नहीं होगी। उधर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, और ये भी मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके का धरना प्रदर्शन कोलकाता में है, आने वाले समय में आपको जगह जगह ये देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी ये मामला ठंडा होता नहीं दिखाई दे रहा है। कल जब राज्यपाल से बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के लोग गए थे मिलने, तब भी उन्होंने कहा था कि जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल किया है ममता बनर्जी ने, खास करके कि कई राज्य जल जाएंगे, तो ये जो भाषा है किसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। लेकिन आज बंगाल की बात करें तो अभी बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई। रात को भी मैं आपको बताऊं कि बसों में बैठ करके हमने रात भर लोगों से बात की, महिलाओं से बात की। उनको लगता है कि कोलकाता में एक माहौल बदल गया है, डर का माहौल है। जाहिर सी बात है कि अब सरकार ये दबाव में है, ममता सरकार दबाव में है, और वो ये चाहती है कि जिस तरीके की छवि खराब हुई है उसका डैमेज कंट्रोल किया जाए, और यही वजह है कि कोलकाता में जगह जगह अब तृणमूल कांग्रेस की महिला विंग प्रदर्शन करेगी और मैसेज देने की कोशिश करेगी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित हैं। और जिस तरीके की घटना आजकर मेडिकल कॉलेज में हुई
वो एक अपवाद है, ऐसा संदेश देने की कोशिश होगी। लेकिन बीजेपी इस चीज़ को और आगे ले जाना चाहती है, कई चरणबद्ध तरीके से अपनी प्लानिंग के जरिए इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है और यही वजह है कि आने वाले दिनों में कोलकाता में धरना प्रदर्शन का एक नया दौर देखने को मिलेगा। एक और खास बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप पूरे घटनाक्रम पर देखें तो जाहिर सी बात है कि हर किसी की अपनी राजनीति है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा, उस ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा जिसके लिए धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है और सड़कों पर लोग हैं जिनके लिए आक्रोश की जो लड़ाई है वो किस दिशा में जाएगी, ये सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, देवनाथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से जिस तरह से रेप और हत्या का मामला सामने निकल कर आया, सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। ये जांच अब कहां तक पहुंची है, इसको लेकर भी जरा जानकारी दे दर्शकों तक। बिल्कुल, मैंने यही कहा कि 120 घंटे से अधिक सीबीआई की पूछताछ हो गई। सीबीआई के नतीजों की बात करें तो लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है और ये भी बताऊं कि इस मामले में अगर आप देखते हैं इस मामले में तो 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि सीबीआई के हाथ अभी भी कुछ ऐसा नहीं लगा है कि कुछ खुलासा किया जाए, लेकिन जिस तरीके से पूछताछ की दिशा आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, एक वीडियो हम भारत एक्सप्रेस ने भी चलाया था जिसमें दिखाई दे रहा है कि 9 अगस्त की सुबह जिस तरीके से प्रिंसिपल जो था और उसके करीबी लोग उस ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, जहां पर तो ये सवाल भी बनता है कि क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्या कोई छेड़छाड़ की गई। इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन्वेस्टिगेशन में मैं आपको बताऊं कि कड़ियां जोड़ने की कोशिश हो रही है और सीबीआई के टॉप ऑफिसर जो सबसे अच्छे ऑफिसर हैं उनकी ड्यूटी इसमें लगाई गई है और इसीलिए अब तक लगभग 10 से अधिक पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है, मैं आपको बताऊं। और दो कल जो गार्ड की तैनाती थी उस अस्पताल में, उनके अभी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई हर उस चीज़ को साफ कर लेना चाहती है, सबूत कलेक्ट करना चाहती है और सीबीआई का ये भी मानना है, उनके सूत्रों की बात करें तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी संभव था, क्योंकि जिस तरीके से सवाल 2-3 हैं। पहला सवाल कि कॉलेज के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी को पता कैसे नहीं लगा। बिल्कुल, देखिए ये तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर खंगालने में सीबीआई की टीम जुटी हुई है। दूसरी तरफ देखिए टीएमसी और बीजेपी का प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। बीते कल से बीजेपी जो है वो धरना प्रदर्शन दे रही है। 1 सप्ताह तक ये धरना प्रदर्शन इंसाफ की लड़ाई को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में चलाएगी। बहुत शुक्रिया आपका देवनाथ, तमाम जानकारियों के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।